अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन बाय गुलफाम कोको। इस लेक्चर में हम टोरिसोलिस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आपको एक यूनिट के बारे में बताता हूँ। टोर यूनिट जो कि प्रेशर का यूनिट है, वो इसी साइंटिस्ट टोरिसोलिस के नेम पे रखा गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की जानिब। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास टोरिसोलिस थ्योरम है, टोरिसोलिस लॉ, इसको सबसे पहले इवेंजेलिस्टा टोरिसोली ने इंट्रोड्यूस करवाया इन 1643 में। इसका जो रिजल्ट, इसने जो कंक्लूजन निकाला, उसके अकॉर्डिंग जो वाटर की जो वेलोसिटी होती है, वाटर की स्ट्रीम की जो वेलोसिटी होती है, वो v इज इक्वल टू 2gh स्क्वायर रूट की इक्वल होती है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमारे पास किसी भी वाटर की स्ट्रीम की जो वेलोसिटी, अब उसने उस स्ट्रीम को इफ्लक्स का नाम दिया है। तो किसी भी इफ्लक्स की जो स्पीड होती है वो उस स्पीड के इक्वल होती है जो एक फ्लूइड इस डिस्टेंस के अंदर रहते हुए फॉल करते हुए जो गेन करता है। अब इसको समझने के लिए हम एक सिलेंडर लेते हैं। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसमें हम सुराख कर लेते हैं। ये सुराख कर लिया। अब जो सुराख हमने किया इसको बोलते हैं स्पिगट। यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस ले लेते हैं y0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का जो स्पिगट से नीचे उसकी बेस तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं y1। तो यहाँ से यहाँ तक का ज़ाहिरी बात है डिस्टेंस क्या होगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, y0 माइनस y1। तो स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। हमारे पास इसमें ये सिलेंडर है, इसमें ये पानी है, हम वाटर फ्लूइड ले लिया। तो स्पीड ऑफ द इफ्लक्स, अगर ये वाटर जो है इस सुराख के ज़रिए बाहर निकल रहा है, तो ये जो इसकी स्ट्रीम होगी, इसकी जो ये इफ्लक्स होगा, इसको हम नाम देते हैं, इसकी जो वेलोसिटी होगी v e। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट वो पार्ट में कह देता है वो वेलोसिटी जो एक फ्लूइड इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, फ़र्ज़ किया यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉप है, वो यहाँ से यहाँ तक फॉल कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी हम कह देते हैं vd। तो स्टूडेंट्स, टोरिसोलिस थ्योरम के मुताबिक जो ve होगी वो vd के इक्वल होगी, यानी कि जो इफ्लक्स की स्पीड और जो एक फ्लूइड हमारे पास फॉल करते हुए इस डिस्टेंस में अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गेन करता है, वो दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर को कंसीडर करते हैं। सिलेंडर में हमारे पास फ्लूइड है, फ्लूइड जो है वो रियल फ्लूइड है, यानी कि वो नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, उसका जो फ्लो है वो स्टडी होना चाहिए। उसकी एक साइड पे क्या है, हमारे पास एक स्पिगट है जहाँ से वाटर की जो क्या है एक स्ट्रीम बाहर निकल रही है। जो हमारे पास सिलेंडर का विड्थ है, सिलेंडर की हाइट है वो y0 है, और जो हमारे पास स्पिगट से बेस तक का जो हमारे पास हाइट है वो y1 है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारे पास हाइट होगी वो क्या होगी, y0 माइनस y1 होगी, या इससे हम क्या माइनस कर देंगे। तो A0 पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो P0 होगा, और जो इस स्पिगट के जो एरिया पे जो हमारे पास प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक वो P1 होगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो v0 होगी, वाटर मॉलिक्यूल की हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो एरिया है वो क्या है, हमारा A0 है सिलेंडर का, और ये जो स्पिगट का हमने एरिया लिया है वो क्या है, इसको ऑरिफिस भी बोलते हैं, सुराख, या इसको हम स्पिगट भी बोलते हैं, A1 है। अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स ये वाले हैं, इनकी हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो जहाँ पे एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, यानी कि ये इन्वर्सली रिलेटेड है ईच अदर। तो हमारे पास जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो क्या है, A0 V0 इज इक्वल टू A1 V1।
अब ए नाट जो हम यहाँ पे इधर ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, वी नाट इज इक्वल टू A1 V1 ओवर ए नाट। इधर देखिए स्टूडेंट्स, ये ए नाट इससे इतना ज़्यादा ग्रेटर है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम बर्नौली इक्वेशन को यूज़ करके अपना रिजल्ट फाइंड करेंगे। बर्नौली इक्वेशन हमारे पास क्या है, पी नाट प्लस 1/2 रो वी नाट का स्क्वायर प्लस रो जी वाई नाट इज इक्वल टू P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी वाई 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स हमें पता है जो हमारे पास सिलेंडर था, ये देखिए जो सिलेंडर है हमारे पास, ये इस एरिया पे जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको नाम हमने दिया था पी नाट का, और जो इस स्पीड का एरिया हमारे पास इसको हमने नाम दिया था P1। स्टूडेंट्स ये देखिए जो ये सारा एरिया है वो क्या सेम है, इसका सारा एनवायरनमेंट क्या है सेम है, तो इसका मतलब जो ये प्रेशर लग रहा है वो सेम वही जो इधर प्रेशर लग रहा है, तो हम कह सकते हैं पी नाट इज इक्वल टू P1। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं पी नाट इज इक्वल टू P1 के, और सिमिलरली हमें पता है वी नाट जो हमारे पास वो क्या है 0 के इक्वल है। तो अब इस इक्वेशन में पी नाट की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, P1 पुट कर देंगे, और जो वी नाट हमारे पास उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। अब ये देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये पी नाट की जगह पे क्या आ गया हमारे पास P1 आ गया और जो वी नाट का स्केयर है उसकी जगह पे क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि हमारे पास वी नाट क्या है वो 0 है, तो 0 का स्केयर क्या होता है 0 होता है। अब बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे ही आ गया। अब देखिए ये P1 सेम है तो ये कट जाएगा और ये क्या है 0 बन जाएगा। बाकी क्या बचा हमारे पास रो जी वाई नाट इज इक्वल टू 1/2 रो V1 का स्केयर प्लस रो जी वाई 1। हमारे पास स्टूडेंट्स ये इक्वेशन। नेक्स्ट जो हम क्या करेंगे इस रो जी वाई 1 को इस साइड पे ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए इस साइड पे आगे क्या होगा, ये माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें से ये देखिए ये रो सेम है तो ये कट जाएंगे। बाकी क्या बचा जी वाई नाट माइनस जी वाई 1 इज इक्वल टू 1/2 V1 का स्केयर। इसमें से हम क्या करेंगे जी कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या बचा हमारे पास वाई नाट इज इक्वल टू वाई नाट माइनस वाई 1 इज इक्वल टू 1/2 V1 का स्केयर। अब ये जो वाई नाट माइनस वाई 1 हमने इसको नाम दे दिया डेल वाई का, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे डेल वाई। ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया 2g डेल वाई, और हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे अंडर रूट ले लेंगे। तो ये स्केयर ये अंडर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी 2g डेल वाई। हमने प्रूव कर लिया स्टूडेंट्स के जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है टोरसोलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग के जो भी स्ट्रीम ऑफ द वाटर हो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी अंडर रूट 2g डेल वाई होगी। अब हमने प्रूव ये करना है कि जो दूसरा उसका पार्ट था कि अगर एक जो ड्रॉप है हमारे पास वाटर का या कोई भी फ्लूइड है, इसकी जो सिलेंडर के एरिया से उस फिगर तक गिरते हुए जो उसकी वेलोसिटी होगी क्या वो भी यही सेम होगी क्या डिफरेंट होगी। देखिए फर्ज क्या हमारे पास एक ड्रॉप है। अब इस ड्रॉप की हम यहाँ पे क्या है वो वेलोसिटी उसकी क्या है इनिशियल वेलोसिटी वो है 0। अब वो गिरना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पे उसकी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी VF। तो VF स्टूडेंट्स हमारे पास जो VI है वो क्या है 0 है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 पुट कर दिया। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है हमें पता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो A की जगह पे क्या आ गया G आ गया। S जो डिस्टेंस हमारे पास क्या है वो डेल वाई है, तो S की जगह पे हम क्या लिख देंगे डेल वाई। तो 2AS जो है वो हमारे पास क्या बन गया 2g डेल वाई, और VI जो हमारे पास 0 है, VF वैसे का VF हम ले लेते हैं V1। तो अब हम दोनों साइड पे क्या ले लिया स्केयर रूट, ये स्केयर इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास जो बाकी बचा V1 इज इक्वल टू 2g डेल वाई। स्टूडेंट्स ये देखिए ये सेम इसी तरह है जो ये हमारे पास इक्वेशन निकली थी। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो फ्लक्स की स्पीड होती है वो सिमिलरली उसकी जो वैल्यू होती है वो उस ड्रॉप के इक्वल होती है जो कि इस डिस्टेंस के में रहते हुए गेन करता है।
तो हमारे पास जो कंक्लूजन निकला है वो क्या है कि जो लिक्विड होता है स्पीड से लीव करते हुए जो उसकी वेलोसिटी होती है वो सेम होती है जो हमारे पास सब्जेक्ट है फॉल करता है इस डिस्टेंस के अंदर रहते हुए।